नहीं बिक रही है, वाई द महिंद्रास कार आर नॉट सेलिंग एज टॉप सेलिंग। आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कार्स ऑफ फरवरी 2025। शुरू करते हैं 15 कार से। 15 पोजीशन पर आई है वेन्यू। वेन्यू ने नए फेसलिफ्ट के बाद से अपनी बिक्री 15,000 से घटाकर 10,000 तक पहुंचा चुकी है। 10,494 यूनिट्स के साथ वेन्यू की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 4% की। 14 पोजीशन पर है थार। थार एंड थार रॉक्स का कंबाइंड सेल्स फिगर है। इस बार थार की बिक्री सिर्फ 11,047 यूनिट्स ही हुई। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 19% की। बट थार के पिछले महीने के मुकाबले थार के सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि थार पर डिस्काउंट्स या फिर द डिस्काउंट सीजन ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। फिर भी अगर आप थार रॉक्स के 2025 का स्टॉक अगर आपको कहीं से मिलता है तो उस पर मैसिव 1,75,000 तक का डिस्काउंट चल रहा है, प्लस एक्सेसरीज भी आपको उसमें इंक्लूडेड मिलेंगी। अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो डील बड़ी अच्छी है, जल्दी से उठा लो। 2026 एंड 2025 के दोनों स्टॉक पर थार रॉक्स के डिस्काउंट्स मिल रहा है। 13 पोजीशन पर है इको। मारुति सुजुकी इको की पोजीशन भी इस बार घट चुकी है। 11 पोजीशन पर आती थी लेकिन इस बार 13 पोजीशन पर है। लेकिन बिक्री इसकी सेम है, पोजीशन भले ही चेंज हो गई हो, बिक्री इसकी सेम है 11,620 यूनिट्स। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है सिर्फ 1% की। 12 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी विक्टोरिस 13,021 यूनिट्स के साथ। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है सिर्फ 0% की। ऑब्वियसली पिछले साल सितंबर में गाड़ी लॉन्च हुई थी, इसलिए फरवरी का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। फिर भी जिस महीने सबसे कम गाड़ियाँ बिकी इस साल के, उस महीने विक्टोरिस की बिक्री बढ़ी है। ऑब्वियसली विक्टोरिस पर भी अप टू 40,000 रुपीज़ के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कार पर कितने डिस्काउंट्स मिल रहे हैं तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। 11 पोजीशन पर है फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स की बिक्री हुई है 13,898 यूनिट्स, बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है -35% की। इस बार फ्रॉन्क्स की बिक्री में कुछ गिरावट देखने को मिली है। पोजीशन भी फ्रॉन्क्स की घट चुकी है, 11 पोजीशन पर आ चुकी है। लेकिन डोंट वरी, 10 पोजीशन पर आ गई है मारुति सुजुकी बलेनो 14,632 यूनिट्स के साथ -5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मतलब फ्रॉन्क्स एंड बलेनो दोनों की ही बिक्री में मैसिव गिरावट देखने को मिली है। 9 पोजीशन पर है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो एन एंड स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों का डेटा मिलाकर आता है 14,665 यूनिट्स विथ 8% ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी बिक रही है। स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट टीज किया गया है, कहीं कहीं पर स्पाई शॉट्स लीक हुए हैं। जल्द ही नई वाली स्कॉर्पियो आने वाली है। अगर आपको पुरानी स्कॉर्पियो पर डिस्काउंट्स जानने हैं तो ज़रूर हमारा वीडियो चेकआउट कीजिए। और अगर कहीं से अच्छी डील मिल रही हो तो ज़रूर उठा लीजिए। 8 पोजीशन पर है स्विफ्ट। स्विफ्ट की बिक्री इस बार हुई है 14,830 यूनिट्स, -9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ऑब्वियसली दिस मंथ शोज दैट स्विफ्ट हैज़ ड्रॉप हिज पोजीशन। यस, स्विफ्ट 4 और 5th पोजीशन पर हमेशा रहती थी, इस बार 8 पोजीशन पर आई है। बिक्री में भी कुछ गिरावट देखने को तो ज़रूर मिली है। 7th पोजीशन पर है वैगनआर 14,885 यूनिट्स, -25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। वैगनआर की बिक्री साल दर साल कम होते जा रही है क्योंकि गाड़ी में कब से अपडेट नहीं दिया गया है। इवन द सेलेरियो टॉप मॉडल गेट्स 2 request sensor but the ZXi plus WagonR not get that. पुश स्टार्ट बटन नहीं आता और इन टॉप मॉडल ऑल्सो सेलेरियो के टॉप मॉडल में तक पुश स्टार्ट बटन आता है पर वैगनआर के नहीं। इस वजह से कस्टमर्स थोड़े नाराज़ होते दिख रहे हैं क्योंकि गाड़ी की बिक्री कम ही होते जा रही है। बस इस बार स्विफ्ट की बिक्री को ओवरटेक किया है, उस बात की खुशी है। पर 6th पोजीशन पर है इन्हीं की अर्टिगा। अर्टिगा की बिक्री हुई है 17,807 यूनिट्स विथ 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अर्टिगा मतलब Ertiga has no competition in Indian market. Only the competition is XL6, but you know that it's sister car. Because why I'm selling that कि
अर्टिगा को क्यों कोई राइवल नहीं कर रहा है फिलहाल। यस, रूमियन इज इन द मार्केट बट मारुति इज मोर ट्रस्टेड, रिलायबल, मोर बेटर सर्विस नेटवर्क, सब कुछ मारुति के पास है। और ओरिजिनली अर्टिगा तो मारुति और रूमियन भी मारुति का ही प्रोडक्ट है अंदर से देखा जाए तो वैसे, क्योंकि कैरेंस और क्लैविस दोनों ही गाड़ियाँ थोड़ी प्रीमियम हो जाती है, अर्टिगा के थोड़े ऊपर सेगमेंट में आती है। उनकी प्राइस और माइलेज अर्टिगा को नहीं बीट कर पा रही है, इसलिए अर्टिगा ही कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रही है अपना सेल्स फिगर। फिफ्थ पोजीशन पर है ब्रेजा, 17,863 यूनिट, 16% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। ब्रेजा का न्यू फेसलिफ्ट स्पाई किया गया है, जिसमें अंडर बॉडी CNG किट मिलने वाली है और लुक्स में थोड़ा बदलाव होगा। इट विल लुक लाइक मोर लाइक द विक्टोरिस। फिर भी पुरानी ब्रेजा लोग खरीद रहे हैं, क्यों? बट काफ़ी अच्छा सेल्स हुई है। जब जनरली देखा जाता है कि जब गाड़ी की नई वाली जनरेशन या फेसलिफ्ट आने वाला है तो उसकी बिक्री में गिरावट देखने को मिली है, पर ब्रेजा के साथ ऐसा नहीं है, उल्टा इसने अपनी स्विफ्ट और वैगनार को भी ओवरटेक करके 5th पोजीशन पर आ चुकी है। 4th पोजीशन पर है Hyundai Creta, 17,938 यूनिट्स, 10% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। Hyundai Creta पर अप टू 55,000 रुपीज़ के बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको इन मार्च 2026। फिर भी गाड़ी की बिक्री सेकेंड थर्ड पोजीशन से कम होकर 4th पोजीशन पर आ चुकी है। बाकी टॉप 3 पर जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करो आपकी फेवरेट गाड़ी जो टॉप 3 में आनी चाहिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो बढ़ते अब टॉप 3 पोजीशन की तरफ। 3rd पोजीशन पर है टाटा पंच, 18,748 यूनिट्स के साथ 29% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। टाटा पंच एक बेस्ट कार है, माइक्रो एसयूवी सेगमेंट जो टाटा पंच ने क्रिएट किया है, बेस्ट सेगमेंट है, सेफेस्ट कार है, माइलेज भी ठीक ठाक ही दे देती है, बिक्री भी अच्छी हुई है। इवन द 2024 में टाटा पंच वॉज द बेस्ट सेलिंग कार ऑफ द ईयर। सेकेंड पोजीशन पर है मारुति सुजुकी डिजायर, 19,326 यूनिट्स के साथ 32% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। जब से नई वाली डिजायर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हुई है, तब से मारुति के ऊपर से थोड़ा अनसेफ कार्स वाला टैग तो हटने लगा है। डिजायर डिस्पाइट बीइंग अ सीडान टॉप सेलिंग कार है इन इंडियन मार्केट, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसकी फर्स्ट पोजीशन छीन चुकी है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन इस बार आई है फर्स्ट पोजीशन पर। ऑब्वियसली दिसंबर, जनवरी एंड नाउ फरवरी, नेक्सॉन गॉट द फर्स्ट प्लेस 19,430 यूनिट्स के साथ 27% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। एंड इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग।